प्रिय दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं रावण की कुछ खास बातें। क्या रावण की नाभि में उसका जीवन था? ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। दोस्तों, तीसरी खास बात क्या थी कि रावण का परिवार कैसा था? रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नाम की दो पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाहनवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। रावण का विवाह कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विश्वब्रहा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदौर की थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकंबीर। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध का एकमात्र विभीषण को छोड़कर पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। दोस्तों, यह थी रावण की कुछ खास बातें। अगली वीडियो में फिर आपको दिखाने जाएंगे। कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।